नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद शिवा सर पर। ठीक है जी। तो आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल और अच्छा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को परसेंटेज वाला जो पार्ट था, जितने भी हमने पार्ट बनाए थे वो सारे पसंद आए होंगे। ठीक है, और बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस आसान भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, बचपन से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हल्की हल्की चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है जी, लाभ और हानि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान बात है, डेली रूटीन में हम ये काम करते हैं, इसी के लिए हम भाग रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप सभी थोड़ा सा आइडिया, एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम सभी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? 100 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीद दी है। ठीक है, और 200 रुपये में उसे बेच दिया। 200 रुपये में उसे बेच दिया तो आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का? 100 रुपये का लाभ कमाया। बिल्कुल आसान है, ऐसे कोई कहानी बता के नहीं बताया जाएगा कि एक बच्चे ने इतने खरीदी फिर बेची, नहीं। कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे, ज़्यादा रुपए में बेच देंगे, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो लाभ में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ करेंगे आपको बता देता हूँ मैं सभी को। ठीक है, हम क्या एक तो बोलते हैं कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या? लागत मूल्य। जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमारा इन्वेस्टमेंट ही हमारा लागत मूल्य है। क्रय मूल्य बोल दो या क्या बोल दो आप सभी, लागत मूल्य बोल दो, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से करेंगे। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? बिक्री मूल्य भी बोल देते हैं इसको, बिक्री मूल्य भी बोल सकते हो आप सभी, और इसे एसपी से डिनोट करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं हमेशा सीपी और एसपी लिखूंगा, आप सभी समझ जाओगे। एक दफ़ा के लिए धीरे धीरे लिखते रहेंगे हम। ये है आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। अब सिंपल सी बात है, अब लाभ कैसे आएगा? आप खुद बताइए, लाभ कैसे आएगा? लाभ अपना आने वाला है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तब लाभ होगा। सिंपल सी बात है यार, आप फॉर्मूले पे मत जाना। भी कम में खरीदी, कम में खरीदने का मतलब 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 20 रुपये का। 100 रुपये में खरीदी, 150 रुपये में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट? 50 रुपये का। इस वजह से अगर मैं चर्चा करूं कि लाभ की, अब बताइए लाभ, और लाभ को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? प्रॉफिट बोलने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट कहेंगे हम, सभी को पता है यार, ये बहुत हल्की चीज़ें हैं। लाभ हमेशा आएगा मेरा अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्या घटाऊंगा? क्रय मूल्य घटाऊंगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए सेलिंग प्राइस से, यानी कि एसपी माइनस सीपी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाभ को करेगा। ठीक उसी प्रकार हानि, उसी प्रकार हानि। हानि को क्या बोलेंगे? भगवान की दया से लॉस बोलेंगे। अब हानि क्या आने वाली है? हानि कब होगी? भी मैंने 100 में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, या 50 रुपये में खरीदी और 30 रुपये में बेच दी, 20 रुपये का घाटा हो गया ना यार। घाटे तो आगे बहुत चल रहे हैं जिंदगी में अपने। तो ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और आप सभी को मैंने अभी बताया कि क्रय मूल्य को बोलेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को बोलेंगे एसपी बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता है, बट इनिशियल स्टेज में मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, बहुत आसान है। अब चर्चा करेंगे, ये लाभ बताया था इन रुपीज़, ये जब हमें रुपए में ज्ञात करना हो, जैसे 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये की क्या होगी? हानि होगी। अगर यही बात मैं आप सभी से पूछ लेता कि लाभ प्रतिशत कितना और हानि प्रतिशत कितनी, तो वो हम डील कर पाएंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए, ये तो था लाभ और हानि। ठीक है, अब मैं अगर आप सभी से बोल दूं लाभ प्रतिशत बताइए, क्या बताना है?
लाभ प्रतिशत। अब जो लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट परसेंट बोलेंगे, और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका लाभ, और लाभ हो या हानि गणना हमेशा किस पे की जाएगी, कॉस्ट प्राइस पे की जाएगी, क्रय मूल्य पर गणना की जाएगी। लाभ बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100 आएगा। अब बताइए लाभ, जो लाभ है वो क्या होगा, लाभ होगा एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इनटू में 100। लाभ हो या हानि हमेशा सीपी पे कैलकुलेशन होगा क्रय मूल्य पर, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो हम ये देखेंगे यार 120 रुपये में खरीदे थी, 160 में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट, 40 रुपये का प्रॉफिट। कैलकुलेट किस पे किया जाएगा, सीपी पे किया जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य पर ही गणना की जाती है लाभ और हानि की। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किया जाएगा जो हानि है। अब हानि कितना आएगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना आएगा, वही बातें जी, हानि ये रुपीज़ में है, ये क्या है लाभ भी ये किस में था, रुपीज़ में था, बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो ये आएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, जब हानि हो रही होगी तो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने घाटे में बेची है। समझ आ रही है आप सभी को बातें। हानि प्रतिशत कितना आएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में 100, और हानि क्या होती है सीपी माइनस एसपी। तो ये लाभ प्रतिशत बताया और ये हानि प्रतिशत बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। बहुत आसान और सिंपल चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज अच्छे से किया होगा तो ये बहुत आसानी से समझ आने वाली हैं चीज़ें आप सभी को, अगर प्रतिशत बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से किया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए एक आपको बात लिखवाई थी मैंने कि जो लाभ है अपना, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे एक टाइप बनेगा तब और चर्चा करवा दी जाएगी। अब एक बात बताइए, जो लाभ है अगर लाभ में हम ये क्रय मूल्य जोड़ देंगे, ये पक्षांतरण हो गया ना, ये क्रय मूल्य है, कौन सा है क्रय मूल्य है, तो ये इक्वेट किसके आ जाएगा, विक्रय मूल्य के। तो सीधी सी बात है कि लाभ में विक्रय मूल्य तब ज्ञात हो पाएगा जब हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे। तो इतनी सी बात आप इससे समझ पाए होंगे। और ठीक उसी प्रकार अगर चर्चा हो रही थी हानि की, हानि को बोल दो लॉस। लॉस क्या था, क्रय मूल्य में से क्या घटा पा रहे थे, विक्रय मूल्य घटा पा रहे थे। तो आप खुद बताइए कि हानि कब डील होगी, हानि में जब हम विक्रय मूल्य जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा। अगर आपको एसपी चाहिए होगा, अगर आपको एसपी चाहिए होगा तो आपको हानि इसमें जोड़नी पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, तो कुल मिला के ये बातें हैं कि क्रय मूल्य कब आएगा, जब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे, क्योंकि हानि पर बेचा गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपको समझ आनी चाहिए। ये इससे ईजाद हुआ है और ये इससे, ये आगे काम आएगा, पता भी होना चाहिए भैया। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, मिटा दूँ इसे, लीजिए सर, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। परसेंटेज की चर्चा हो रही थी उस वक्त, आप बहुत सलीके से समझे थे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। अब जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं कि मैंने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया। मैंने किसी वस्तु को, देखो प्लस का साइन लगाऊंगा तो लाभ को डिनोट करेगा और माइनस का साइन लगाऊंगा तो हानि को डिनोट करेगा। ठीक है, तो 25% लाभ पर बेच दिया। मैं लाभ भी लिख देता हूं, लाभ पर बेच दिया। हमें नहीं पता यार एक दफ़ा के लिए कि सीपी कितना था, एसपी कितना था। 25% लाभ पर बेचने का मतलब ये है कि मानना किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, मानना वस्तु का क्रय मूल्य है, मानना वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। 25% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ, 25% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि लाभ ज्ञात करना है हम सभी को। क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब लाभ हो या हानि, गणना किस पे होगी, हमेशा सीपी पे होगी। और सीपी कितना माना है हमने, 100। तो 100 को कितने से गुणा करेंगे, 25% से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 का 25% लाभ हो या हानि गणना किस पे होने वाली है, क्रय मूल्य पर होने वाली है। किस पे, सीपी पे। तो 100 से क्या काट दिया, 100। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 25 रुपये क्या आएगा, लाभ आएगा। इन फ्यूचर अगर बात करता विक्रय मूल्य की,
अगर बात करता विक्रय मूल्य की, सेलिंग प्राइस की बात करता, तो सेलिंग प्राइस बच्चे को पता है क्या कैसे आएगा, लाभ हुआ एक तो सेलिंग प्राइस आएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपए में कितने रुपए जोड़ेंगे, 25 रुपए, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 125 रुपए आएगा। कितना आएगा, 125 रुपए, यानी कि 125 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, लाभ कितना है 25 रुपए, और मैंने सीपी कितना मान लिया था, 100 रुपए मान लिया था। ठीक है, ये 25% लाभ पर बेच दिया। अगर 25% हानि पर बेचता तो 100 कैलकुलेट तो सीपी पे ही होना था, 100 का 25%, लेकिन इस दफा सीपी में से लॉस कम हो जाता, यानी कि कितने की बेचते, 75 रुपए की बेचते। समझ आया आप सभी को? अरे हाँ के ना, बढ़िया जी, सभी को समझ आ गया। तो ये बातें हैं जो बिल्कुल सिंपल है भाई, आराम से करेंगे। ठीक है, जहाँ समझ में ना आए आप सभी बोल भी नहीं सकते वैसे कोई बात नहीं, चलिए इसे मिटा देता हूँ मैं इससे मिटाया। अब देखिए आप सभी एक काम करोगे आप सभी, ठीक है, बेसिक से भी बताते चलूँगा, आपका जैसा मन करे वैसे डील करेंगे हम सभी। परसेंटेज से सबसे पहले डील करना होता है हम सभी को। ठीक है, आप क्या करना, पूरे चैप्टर में जो सीपी है उसे क्या मानना, 100% मान लेना। क्या मान लेना, 100% मान लेना। कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% होती है। अगर 100 रुपये मान के करोगे तो भी आंसर सही आएगा। धीरे धीरे इसकी अहमियत का पता चल पाएगा। एक बार के लिए ऐसा कर लो, अगर ऐसा ना आपको पसंद आए तो हम दूसरे मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सीपी आ गया 100%। अगर मैं आप सभी से बोल दूं कि जो लाभ है वो मेरा P% है, लाभ मेरा कितना है, P% है, तो जो विक्रय मूल्य आएगा मेरा, जो विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य बताइए क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है SP तो 2 होते हैं, लेकिन फिलहाल लाभ हो रखा है, तो CP में कितना जोड़ोगे, P जोड़ोगे, यानी कि 100% प्लस का P%, तो ये मेरा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। कब आएगा, जब लाभ हुआ होगा। कब आएगा, जब लाभ हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे हानि हुई है, अगर मुझे हानि हुई है तो हानि को मैं क्या लिख पाऊंगा, L%, लॉस % लिख पाऊंगा। और अगर मुझे आप सभी को विक्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना, तो आप खुद बताइए, आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस % घटा दोगे, यानी कि लॉस घटा दोगे, तो आप सभी बताइए मैं विक्रय मूल्य क्या लिख पाऊंगा, 100% माइनस का L%। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप समझ पाओगे तो बहुत बेहतरीन है, नहीं भी समझ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज से डील करना आता आप सभी को, आप सभी इसमें कामयाब हो जाओगे। समझ आया आप सभी को? सही सही बताना भाई साहब। ओके जी, तो ये हुआ यहाँ पे फिनिश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये था सिंपल बातें थी बिल्कुल। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे यार, 50 में खरीदा 40 में बेच दिया, 10 रुपये का लॉस हो गया, काम गलत हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, काम आगे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे भगवान की दया से। अब सुनो आप सभी, अब क्या सुनोगे, ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको कुछ। ले सच्ची सुनो, फिर एक बात और बताता हूँ आप सभी को। क्या बताने जा रहा हूँ मैं आप सभी को, हमने एक फ्रैक्शन किया था, याद है सभी को, प्रतिशत में। अगर मैं आप सभी से बोल दूं कि 20% का लाभ हो चुका है, हालांकि आप समझ पा रहे हैं 20% लाभ, प्लस का मतलब लाभ है, तो इसे क्या लिख सकते हो, 20 बटा में कितना लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। 20 बटा में कितना, 100। अब देखिए 20 बटा 100 का मतलब कि एक बात बताओ, भी 20% का प्रॉफिट हो चुका है, आप इसे छोड़ दो, आप सोचो कि सीपी और एसपी बताना है, तो आप क्या मानोगे, यार 100 में खरीदा, 100 का 20%, 120 रुपये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। बिल्कुल आसान है, क्योंकि 100 मानना इसीलिए अच्छा, इसी वजह से तो मानना सीपी 100% करवाए थे अभी मैंने। ओके, अब देखिए, अब ये प्लस है, तो ये जो 100 रुपये है जो डिनोमिनेटर में है, ये किससे डील करेगा, इसे क्या माना जाएगा, सीपी माना जाएगा। और ये जो ऊपर है ये लाभ होगा या हानि होगी, फिलहाल लाभ हो रहा है तो ये लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो 100 रुपये मेरा सीपी था और 100 रुपये में मैंने 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। आई बात समझ में। दूसरी बात सुनो, इसे काट सकते थे आप सभी, 20 पंजे 100 और 20 इंटू 6 120 आ गया। ये कैसे आया, इस 20% को क्या लिख सकते हो, इस 20% को आप सभी 20 एकम 20
और 20 पंजे 100, ये प्लस का साइन चल रहा है क्योंकि लाभ हो रहा है, तो ये प्रदर्शित करेगा सीपी को, ये करेगा प्रॉफिट या फिर लॉस को। फिलहाल ये प्रॉफिट है क्योंकि प्लस का साइन है, इस वजह से अगर सीपी 5 है, अगर सीपी 5 है तो 5 और 1 एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं दोनों तीनों चारों जितने भी मेथड मुझे पता है मुझसे करवाऊंगा, बट ये जो तरीका होता है ये सबसे दी बेस्ट होता है। आई बात समझ में? आप सभी ऑफलाइन पेपर वाले जो विद्यार्थीगण हैं आप आरामदारी से करा करो, ठीक है। जो ऑनलाइन मेथड वाले हैं उनको सारे रास्ते पता होने चाहिए। ओके जी, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के हम सभी। उम्मीद करता हूं कि ये इतना जो करवाया मैंने ये आप बहुत अच्छे से और बेशुमार तरीके से समझ रखे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, लीजिए सर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा 1000 रुपये विक्रय मूल्य है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का जो क्रय मूल्य बताइए कितना है, 800 रुपये है, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। यानी कि इसे बोलेंगे सीपी और इसे बोलेंगे एसपी। आपसे पूछा गया है लाभ, ठीक है, और एक आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ के ऑप्शन तो नहीं है फिलहाल, ऑप्शन किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ लाभ प्रतिशत के। तो जो लाभ होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब कम की खरीद के ज़्यादा की बेचूंगा, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से कौन सा मूल्य घटाएंगे, क्रय मूल्य घटाएंगे। विक्रय मूल्य से क्या घटा दिया, क्रय मूल्य, यानी कि एसपी, एसपी माइनस सीपी। तो 1000 में से कितना घटाने वाले हो, 800 रुपये, तो ये कितना आ गया, 200 रुपये ये आया मेरा लाभ। लेकिन किस में आया, रुपीज़ में आया। किस में आया, रुपीज़ में आया। हम सभी को किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन मिटा देते हैं, लाभ प्रतिशत चाहिए। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत चाहिए आप सभी को। तो जो लाभ है, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ चाहिए होगा। लाभ रुपीज़ में कितना है, 200 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हो या हानि, गणना किस पे करनी है बताओ, सीपी पे करनी है। और सीपी कितना है, 800 और इनटू में 100, किस लिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। 20 से 20, ये 8 कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 25% का क्या आएगा, लाभ आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 25% का क्या आएगा, लाभ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हमें शुरुआत यहाँ से करनी होगी। शुरुआत करने से ही शुरुआत होगी। जिसने अब भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मजाक की 100 बात है, ठीक है। चलिए जी, इसे मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये है, तथा मजदूरी का व्यय 500 रुपये। देखो मजदूरी लगी है भाई साहब, इस पे थोड़ा सा आप सभी को बताएंगे। मजदूरी का जो खर्च है वो कितना हो रहा है, 500 रुपये हो रहा है, तथा अंत में 1800 रुपये में बेच दिया। यानी कि जो विक्रय मूल्य था, जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 1800 रुपये था। कितना था, 1800 रुपये था। विक्रय मूल्य 1800 रुपये था। तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें भी लाभ नहीं दिया गया है, ऑप्शन लाभ प्रतिशत के हैं। तो सिंपल सी बात है कि मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट, मैं दुकानदार, मैंने कोई वस्तु दिल्ली से 1000 रुपये की खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 1000 रुपये की मैंने वस्तु खरीदी चांदनी चौक से। और दिल्ली से अपने यहाँ हनुमानगढ़ तक आने में कितने रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज हो चुके थे, 200 रुपये। अल्टीमेटली उस एक वस्तु की जो कीमत है वो कितनी हो चुकी है, 1200 रुपये हो चुकी है। क्योंकि जो भाड़ा लगेगा वो वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा। बात आई समझ में।
ओके जी, तो कुल मिला के ये बातें हैं आप सभी समझ पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 400 रुपये में खरीदी, मजदूरी 500 रुपये लगी, ठीक है, मजदूरी ज़्यादा लगी यार, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कुल क्रय मूल्य, जो टोटल वास्तविकता में जो सीपी था वो 400 और 500 कितना आ गया, 900 रुपये आ गया। तो खरीदी कितने में, 900 रुपये में, बेची कितने में, 1800 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट, 900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये लाभ आएगा, और लाभ किस में आएगा, रुपीज में आएगा। कुल मिला के बातें ये हैं। लाभ कब आएगा अपने पास, लाभ आने वाला है आप सभी के पास विक्रय मूल्य में से आप सभी क्या घटाने वाले हो, बताइए आप सभी, क्रय मूल्य तो घटाएंगे भाई, यानी कि 1800 में से आप सभी ने 900 घटाया, तो जो प्रॉफिट था वो कितना आ गया, 900 रुपये प्रॉफिट आ गया, 900 रुपये प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है जो परसेंटेज के हैं, तो 900 रुपये का प्रॉफिट आ गया। आप सभी को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ कितना हुआ है, 900 रुपये। लाभ हो या हानि, लाभ हो या हानि, गणना किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। अब 400 नहीं भाई साहब, टोटल क्रय मूल्य कितना आएगा, 900, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 900 से 900 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 100% लाभ मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कईयों ने तो आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान और सिंपल था। ठीक है, समझ आया सभी को, ओके, बहुत अच्छे, ये समझाया मैंने आप सभी को। ठीक है, अब देखिए इसे मिटा देते हैं हम सभी। 2 नंबर था ये, चलिए जी 2 नंबर क्वेश्चन किया हम सभी ने। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य, ये लीजिए जी, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, ठीक है, यानी कि सीपी का जो एसपी के साथ रेशो है वो कितना है, 2 कितना है, 3 है। 2 कितना है, 3 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, सॉरी लाभ प्रतिशत लिखा है, तो सीधी सी बात है भाई साहब, चाहे यहाँ पर रुपए भी दे रखे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेशो में दे रखा है। रेशो वैसे तो वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, अगर ये 2x है तो ये 3x है, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खरीदा 2 में, बेचा 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 1 रुपए का। जो लाभ है, क्योंकि अभी अभी बताया, जो लाभ कैसे आएगा आप बताइए, लाभ आने वाला है विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे बताइए आप सभी, क्रय मूल्य घटाओगे, अरे हाँ के ना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, यानी कि 3 में से 2 जाएगा, तो जो मेरा लाभ है वो कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। और आप सभी को क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बताना, तो लाभ कितना, 1, कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और सीपी कितना, 2 रुपये है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 50% लाभ आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, हो गया यार, मेरा आंसर कितना आएगा, 50% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आप सभी के, बहुत ही आसान और सिंपल है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं अपने। अब देखिए आप सभी, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, चौथे नंबर की। ठीक है, उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें बतानी है। ठीक है, बस एक ही टॉपिक है, ये छोटी सी बात है। देखिए, अगर मैं आप सभी से बोल दूं कि क्रय मूल्य आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, क्रय मूल्य आपका अगर 2000 रुपये है, कितने रुपए हैं, 2000 रुपये है, और आपका जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 20% दिया गया। और मैंने आपसे पूछ लिया विक्रय मूल्य, और आपसे मैंने क्या पूछ लिया, लाभ पूछ लिया। ठीक है, लाभ रुपए में पूछ लिया, ठीक है, वो प्रतिशत में है, और मैंने आपसे विक्रय मूल्य और लाभ पूछ लिया। मेरी बात सुनो आप सभी, आपके पास 2 तरीके हैं। जो पहला है वो ये बता रहा है, बिल्कुल आसान है, कि 2000 का 20% कितना आएगा, 400 रुपये का, क्योंकि जो लाभ है, लाभ हो या हानि, गणना किस पे करेगा, सीपी पे करेगा। तो जो लाभ आने वाला है वो कितना आने वाला आप सभी के पास,
2000 का 20%, 20 से 20 काट दी तो जो लाभ है वो कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। अब सिंपल सी बात है, 400 रुपये लाभ था, 2000 रुपये मैंने खरीदी थी, तो जो विक्रय मूल्य है मैंने आपको बेची, तो मैंने आपको बेची 2000 प्लस 400 कितने रुपए में, 2400 रुपये में बेची, क्योंकि जो CP/SP है वो CP प्लस प्रॉफिट आएगा और 2000 प्लस कितना 400 रुपये हम ऐड कर देंगे तो 2400 रुपये में आपको क्या कर दिया जाएगा, वो बेच दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पता भी था, ठीक है, जिसको नहीं पता था मैंने बता दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या होने वाला है, आप डील करोगे, मैंने क्या बताया था कि जो CP है वो 100% था, ठीक है। अब देखिए लाभ दिया गया है, लाभ कितना दिया गया है, हम सभी को 20% दिया गया है, कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। और बात करते हैं विक्रय मूल्य की, किसकी बात करते हैं, विक्रय मूल्य की करते, तो विक्रय मूल्य क्या था, 100% प्लस 20%, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो चुका है, 120% हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। एक सेकंड में देख लूं, तो जो लाभ है, बिल्कुल जो लाभ है वो कितना है अपना 120% है, 120% आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्रय मूल्य है, अगर डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो आप क्या करने वाले हो, 2000 का, किसका, क्योंकि जो लाभ है या हानि है गणना CP पे होती है, तो विक्रय मूल्य हम इसी पे बता पाएंगे। तो 2000 का डायरेक्ट कितना कर लो, 120% कर लो, 20 से 20 काट देंगे, 12 × 2 24, 20 साथ में चिपका देंगे तो 2400 रुपये मेरा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो 400 रुपये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बाकी जैसे ही इनका यूज आता जाएगा मैं इस मेथड से भी बताता चलूंगा और दूसरे से भी, ठीक है। चलिए जी, इसे मैं मिटा देता हूं। अब सुनिए आप सभी, आगे सुनिए। परसेंटेज वाली वो छोटी छोटी बातें याद है ना सभी को, क्या याद है सभी को, मैं आपसे बोल दूं किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती थी, याद है आप सभी को वो बातें। अब 16 सही 2/3% का लाभ होना है, 16 सही 2/3% का जो लाभ है, इससे बच्चे को पता है क्या लिख पाएंगे, 1/6 लिख पाएंगे। कोई बोला क्यों, लो भैया यूं, 16 सही 2/3, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 16 48 और 2 कितना 50/3 और प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 कर लो, या सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, बटे में कितना मल्टीप्लाई करके 100, ये 50 एक बार जाएगा 50 और 50 को 2 से गुना करेंगे 100, इसे लिख पाएंगे 1/6, प्लस का साइन आया क्योंकि लाभ हुआ है, माइनस का साइन आएगा तब हानि होने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा सभी को। तो भाई साहब एक बात बताता हूँ कि CP का रेशो किसके साथ बताना है, SP के साथ बताना है। तो CP इसको रिप्रेजेंट करेगा, CP कितना है 6 और SP कितना आएगा 6 और 1 कितना आने वाला है 7 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये झोल समझ में आया होगा, क्योंकि जब लाभ होगा तो SP ज़्यादा आएगा और जब हानि होगी तो SP कम आएगा, ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर समटाइम्स ऐसा बोल दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि CP SP से ज़्यादा है या SP CP से इतने प्रतिशत कम है, तो हम उससे भी डील कर लेंगे। आप ये समझो, बस सिस्टम को समझो। अगर मैं आप सभी से बोल दूं कि 33 सही 1/3% की हानि हुई है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि माइनस का 1/3 है, ये CP को रिप्रेजेंट करेगा। हानि हुई है तो SP कम आएगा। अगर खरीदा 3 रुपए में तो बेचेंगे कितने में, 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि अब हानि हुई है। ये रिप्रेजेंट कर रहा था CP को, ये लाभ या हानि को करेगा, लेकिन फिलहाल लॉस है, इस वजह से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रुपये मेरा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। 2 रुपये मेरा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो यार, लाइक ही तो प्रेस करना है यार, ठीक है। कहीं तो बस कहीं पड़े हैं खतरनाक तरीके से लिटे हुए हैं ऐसे लॉकडाउन में, लूडो खेल मतलब बता नहीं सकता मैं यार, बड़ा बुरा हाल है, ठीक है। बाकी तो ये करते हैं और मैसेज क्या आते हैं, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब ये लॉकडाउन में कोचिंग कैसे खोल दे, पॉसिबल ही नहीं है यार यहाँ के ना, और 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाना है, फिर वही घोड़े वही मैदान है यार,
फिर काश शब्द नहीं आना चाहिए, काश ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। आप सभी स्क्रीन पर आ चुका है आप सभी के 4 नंबर क्वेश्चन। इत्मीनान से करेंगे, इज्जत भरे तरीके से आप करो, आता आगे बढ़ो, नहीं तो समझो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, ये लीजिए जी, क्रय मूल्य सीपी है जो, थोड़ा इस साइड लिखते हैं यार, सॉरी फॉर दैट, उस साइड पर क्वेश्चन नहीं दिखता, क्वेश्चन के नीचे दब जाते हैं अक्षर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। देखो उन्होंने हमें ऐसा कहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अगर सिंपल डिजिट है, स्टैंडर्ड डिजिट आती है ना जब 30, 20, 40, 45, तब दिक्कत नहीं है। 20% ये ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य कितना, अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 120 होने वाला है। ये बात सभी को समझ आई? अरे हाँ के ना, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अगर यही बोलता कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है तो विक्रय मूल्य 100 हो जाना था और क्रय मूल्य कितना, 80 रुपये हो जाने थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए काटा पिट्टी अलाउड है, आप सभी इत्मीनान से इन चीज़ों से डील कर सकते हो। 20 × 6 120 और 20 × 5 100 आएगा, तो सीपी कितना 6, विक्रय मूल्य कितना 5, खरीदा 6 में बेचा 5 में, भाई साहब घाटा हो गया। कितने रुपए का घाटा हुआ? 1 रुपये का लॉस हुआ। ये मैं लास्ट बार लिख पा रहा हूँ आप सभी के लिए, हानि बराबर आएगा, हानि बराबर आएगा सीपी में से एसपी जाएगा, क्रय नहीं करना है। सिंपल सी बात है। हानि कब होगी? जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे। ज्यादा में खरीदा 6 रुपए में, ज्यादा मीन्स की खरीदा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट था बट कम रुपए में बेच दिया खरीद मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से कम हो गया तब हानि हो चुकी है, यानी कि 6 रुपए में से 5 रुपए जाएंगे तो कितने रुपए की हानि? 1। और हम सभी से पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की? 1 रुपए की। अब लाभ हो या हानि, कैलकुलेट किस पे होगी? सीपी पे, और सीपी कितना 6। अब 120 नहीं लगा देना भाई साहब, क्योंकि डील इससे कर रही है। 120 कब आएगा नीचे? जब 120 में से 100 घटा के 20 ऊपर लिखेंगे। तो सीपी कितना 6, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। और बच्चे को पता है, किसको पता है? बच्चे को पता है 1/6 की जो फ्रैक्शन है वो कितनी आएगी? 16 सही 2/3% की क्या आने वाली है? हानि आने वाली है। 16 सही 2/3% की क्या हानि आने वाली है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, बिल्कुल सिंपल सपाट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा प्रश्न है। चलिए जी, पहला इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बताऊंगा, एक्स से भी बता दूंगा। ठीक है, और जिससे हम हमेशा करेंगे वो मेथड भी बता दूंगा। चलिए सर 5 नंबर, एक वस्तु को 1260 रुपये में बेचने पर, 1260 1260 रुपये में बेचने का मतलब है कि उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1260 रुपये है। ये बात तो उसने बता ही दी। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए जी। 40% का लाभ होता है। जब वह 1260 रुपये में बेचता है तब उसको कितने रुपए का लाभ होता है? सॉरी, कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 40% का। तो हम सभी से पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताए। बहुत आसान है, फटाक से कर देंगे लोग इसे, लेकिन आप इत्मीनान से समझो। अगर आपको आता है तो कतई ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए। क्रय मूल्य पूछा है हम सभी से, यानी कि लागत मूल्य पूछ लिया हम सभी से। ठीक है, अब देखिए आप सभी क्रय मूल्य पूछ लिया। अब आप क्या करने वाले हो भाई बताइए आप सभी? या तो इसे 100 रुपये मान के भी हो सकता है, एक्स मान लो, आपकी मर्जी है, जैसा आप मन करता है आपका। ठीक है, अब देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ। पहले तो माना जो सीपी है वो कितना मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, सीपी एक्स आ गया। जो लाभ है वो 40% है। लाभ अगर 40% है, ठीक है, ये लीजिए, लाभ 40% है तो लाभ हो या हानि, गणना तो किस पे होती है? सीपी पे होती है। तो x का 40 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100, तो 20 × 2 40 और 20 × 5 100। तो यहाँ पर लिख पाएंगे 2x बटे में कितना? 5 लिख पाएंगे, यानी कि जो लाभ है वो 2x/5 हो चुका है और जो सीपी है वो कितना हो चुका है? x। हमें जो गिवन है, जो डिजिट गिवन है रुपीज में दिया गया है वो विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होता है बताइए आप सभी?
विक्रय मूल्य बच्चे को पता है भाई साहब ये भी। अब विक्रय मूल्य होने वाला है सीपी, क्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे, लाभ जोड़ देंगे। अब देखो विक्रय मूल्य सीपी कितना है अपने पास, x है, और लाभ कितना निकाला अभी अभी 2x बटे में कितना 5 और ये बटे में कितना 1। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना गिवन है आप सभी को 1260। समझ आया आप सभी को, बेसिक चल रहा है भाई साहब, आराम से समझा करो चीज़ों को। 5 एलसीएम आएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, 7x बटे में 5 बराबर कितना आएगा 1260 आएगा। अब हम काटापीटी करेंगे भैया, ठीक है। क्या करोगे 18 7 126 होता है, ठीक है। आपको टेबल ही नहीं याद होंगे भगवान की दया से, तो ये 18 और 1 0 चिपका देंगे। ये 7 वो 7 नहीं, ये काटा हुआ है, एक सेकेंड, ये लीजिए ऐसे काट देते हैं। तो 1800 को 180 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आने वाला है 900, यानी कि अल्टीमेटली दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपये, और x मैंने क्या माना था सीपी माना था, और सीपी किसे बोलते हैं क्रय मूल्य को बोलते हैं, यानी कि जो सीपी है मेरा वो कितना आ गया 900 रुपये आ गया। आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल जबरदस्त, बेसिक बहुत अच्छे होते हैं, इन्हीं बेसिक से बनेगा। देखिएगा आप सभी, एक बात याद रखना 7 और 5 एस डिजिट को याद रखना आप सभी, ठीक है। मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन था अपना ये, ठीक है। चलिए जी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना था 1260 रुपये था, और जो लाभ था वो कितना हो रहा था 40%, और हम सभी से क्या पूछा गया था सीपी पूछा गया था। क्या पूछा गया था सीपी पूछा गया था। तो एक बात बताओ आप सभी, क्या बताओगे, लाभ अगर 40% है, लाभ अगर 40% है तो मैं क्या करने वाला हूँ सीपी का रेशो एसपी के साथ स्थापित करने वाला हूँ, सीपी का रेशो एसपी के साथ स्थापित करने वाला हूँ। तो 40% का लाभ है, ये देख लीजिए जी 40% का लाभ क्या बता रहा है आप सभी को कि मान लो अगर 100 रुपये में खरीदी है तो कितने में बेच दी गई है 140 रुपये में बेच दी गई है। 100 रुपये में खरीदी 140 रुपये में बेच दी, किसी को कोई दिक्कत है, एक पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए आप सभी, मैं काटापीटी नहीं कर रहा क्योंकि मैं दूसरे मेथड से कुछ और बताऊंगा आप सभी को। 100 में खरीदी 140 में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ 40 रुपये का। एक बात बताओ विक्रय मूल्य कितना है 1260, ये रेशो फॉर्म में, रेशो की फॉर्म कभी भी वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, यानी कि अगर सीपी 100x है तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 140x है। x एक बार के लिए लिख लो, कईयों को बड़ी प्रॉब्लम है भैया x से, ठीक है। तो 140x है तो विक्रय मूल्य कितना है 1260, तो 140x बराबर 1260, क्योंकि अपने हिसाब से जो विक्रय मूल्य 140x बट वास्तविकता में 1260 है, तो x की हम सभी सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे x की। समझदार हो सभी, ठीक है। तो 0 से 0 और 14 को 9 बार जब गुना करेंगे तब हमें 126 मिल पाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। अब ये 100x सीपी था अपना, तो 100 को x से गुना, और 100 को x की जगह क्या लिखना था 9, और मेरा आंसर कितना आएगा 900 रुपये मेरा क्या आएगा सीपी आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपसे लाभ पूछ लेता, अगर हमसे लाभ पूछ लेते तो हम लाभ भी उसको बड़े बेशुमार तरीके से बताने वाले थे कि विक्रय मूल्य 1260 और क्रय मूल्य 900 रुपये है, तो 360 रुपये मेरा क्या आने वाला था लाभ आने वाला था, वो भी किसमें रुपीज में, क्योंकि प्रतिशत में तो दे ही रखा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए यार, ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। इत्मीनान से बताया जा रहा है सभी को, ठीक है। जो परसेंटेज जिनका मिस था क्लासरूम वालों वो अच्छे से समझ लो। चलिए जी अब सुनो आप सभी, इतना मैंने करवाया आप सभी को। अब एक चीज़ बतानी है आप सभी को, ऐसा भी करते हैं, ऐसे भी किया जाता है कि लाभ कितना है 40%, वही बात है भाई साहब कि मैंने आपको बताया था सीपी कितना मान लो आप सभी 100% मान लो, ठीक है। और आप सभी को दिया क्या गया है लाभ, और लाभ कितना दिया गया है 40%, और यहाँ पर विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा 100% में 40% जोड़ेंगे तो जो विक्रय मूल्य कितने को रिप्रेजेंट करेगा 140 को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी कितने को रिप्रेजेंट करेगा 100 और 40 कितना
140 बट वास्तविकता में कितना दिया हुआ है 1260, तो ये कितना आएगा 1260 आएगा। आप ऐसा भी डील कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड जब डिजिट दिया होगा तभी हो सकता है। जैसे ही बोलेगा 16 से 2/3 फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप सभी को। तो 140% की वैल्यू 1260 है, तो 1% की वैल्यू 1260 बटे में 140 है। और मैंने बताया था सीपी को कितना मानना है, बताओ। सीपी को मानना है 100%, हमेशा 100%। तो 100% की जो वैल्यू है वो आने वाली है 1260 बटे में 140 इंटू में कितना 100। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1260 बटे में 140, इस वजह से मैंने काटापेटी नहीं करी थी वहाँ पे। इंटू में कितना, ये देखिए 100 किया गया है इस 9 को। ये देखो काटापेटी मैं भी ऐसे ही करूँगा। 14 को कितनी बार, 9 बार, और 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 रुपये। ये 100% है, और 100% को क्या मानेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपी मानेंगे। क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक्स से भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया, ये काम आता है, इतना काम नहीं आता अगर स्टैंडर्ड डिजिट गिवन है। स्टैंडर्ड जो डिजिट गिवन मीन्स क्या है मेरा कि 15%, 20, 25, 30, मतलब कि भिन्न के रूप में ना हो, मिश्रित भिन्न के रूप में ना हो, वो बिल्कुल सिंपल डिजिट कहते हैं उसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया है, उम्मीद पूरी की जा रही है आप सभी से, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो यार, लाइक बनता है ना यार, ऐसे कोई गाली नहीं देगा आपको। कितनी बार बोल दिया इसने लाइक के लिए, ठीक है, लाइक जरूर किया करो आप सभी। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए आप सभी। 6 नंबर में क्या सीन है, किसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 1280 रुपये है। अब ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट में, ठीक है सर। 1280 बेचने पर 20% की हानि होती है। जब इतने रुपए का बेचता है तो उससे 20% की क्या होती है, हानि होती है। उसे 20% की क्या होने वाली है, या हो जाती है हानि। और हम सभी से वापस वही चीज़ें पूछिए कि क्रय मूल्य बताइए, क्या बताना है, हम सभी ने उसको क्रय मूल्य बताना है। तो आप एक बात बताओ भैया, क्या बताओगे, आपके पास वही कुछ भी, मान लो आप सबसे पहले प्रतिशत से डील करोगे, कभी फेल नहीं होता ये, प्रतिशत से डील करोगे। हानि कितनी हुई है 20%, यानी कि माइनस का 20%। मैं आप सभी से हर बार बोलूँगा सीपी का रेशो किसके साथ बिठा लो, एसपी के साथ। 20% की हानि का मतलब अगर 100 रुपये में खरीदा गया तो कितने रुपए में बेचा गया, 120 रुपये में बेचा गया। अरे हाँ के ना। अभी आप सभी क्या करो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि डिजिट्स जब छोटे आते हैं तब दिक्कत नहीं होती हम किसी को भी। 20 × 500 और 20 × 6 120 आया, इतना आप सभी को समझ आया। अब देखिए आपसे मुझे एक बात बताओ, खरीदा 5 में था, बेचा 6 में, खरीदा 5 में, बेचा 6 में, विक्रय मूल्य इधर कितना हुए 1280 और यहाँ पर कितना 6x। ये वास्तविकता नहीं है, ये रेशो है, इस वजह से मैं यहाँ पर 6x यहाँ पर, बट वास्तविकता में कितना, बोलिए जरा सभी। सॉरी यार, हानि हो रही है, उल्टा लिख दिया हर बार। ये आएगा 80 और यहाँ पर कितना आएगा 4, सॉरी, ये है 4x बराबर 1280। x की वैल्यू कितनी आ गई 1280 बटे में कितना 4, ये 4 जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 2 बार। x की वैल्यू 320 आई है, और इसको भी 320 से गुना करेंगे, इसको भी 320 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 0016। मेरा आंसर कितना आएगा 1600 रुपये, मेरा क्या आएगा आंसर आएगा 1600। बी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये थोड़ी गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। मेरा आंसर कितना आएगा 1600 आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरी बात सुनिए आप सभी, ठीक है, इसे हटा देते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए 1280 रुपये है, 1280 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य कितना बचा, 100 में से 20 जाएगा 80 के, डायरेक्ट ऐसा लिख लो 1280 बटा 80 और इंटू में कितना 100। तो 0 से 0 काटा, 8 एक बार गया, 16 8 128, तो डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आ गया 1600 रुपये आ गया। कितना आ गया 1600 रुपये। अब आपको ही पहचानना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन ऐसे होगा और कौन सा क्वेश्चन ऐसे होगा आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जब सिंपल डिजिट हो, जैसे मैं आप सभी से बोल दूं कि किसी वस्तु को 5
5,100 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। तो ये 5,100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 को, क्योंकि 10% का लॉस हो चुका है। तो इनटू कितना कर देंगे? सीपी निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन सुनिए, किसी वस्तु को 3,600 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ होने का मतलब है 100 में 20 जोड़ दिया, कितना? 120 है। और उसे 40% घाटे पर बेचने के लिए, 40% घाटा पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 60 पे बेचेंगे। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए जी, ये अपने क्वेश्चन कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं बताया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए जी, अब हम करते हैं 7 नंबर। ठीक है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 5,100 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए? आप इसे ऐसा देखो, स्टैंडर्ड डिजिट आएगी तब दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी बताया था मैंने, 15% हानि पर बेचने से 5100 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि 5100 रुपये में जब बेची जाती है तब 15% की हानि होती है, यानी कि किसके बराबर है? 85% के। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इनटू में डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? 120। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, स्टैंडर्ड डिजिट में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये 5 कितनी बार? 17 पंजे 85 और 17 इंटू 3 51, ये जाएगा सर 24 बार, और 24 इंटू 3 72 और साथ में 2 जीरो चिपका दी। ये 7200 क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है जब उसको 20% लाभ पर बेचा गया। अगर हमसे सीपी पूछता तो 5,100 बटे में 85 इंटू में कितना? 100, 17 पंजे 85 और 17 इंटू 3 51, ये जाएगा 20 बार। तो 20 को इससे गुना करोगे तो मेरा आंसर है, जो सीपी है वो कितना आने वाला था? 6,000 रुपये आने वाला था। कितना आने वाला था? 6,000 आने वाले था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब कोई आप बोले कि सर ऐसे नहीं करना है, मुझे तो वैसे ही करना है, तो आ जाइए सर, कि किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 5100 रुपये प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है 5100 रुपये में बेचा गया तब 15% का लॉस हो गया। ठीक है, तो सीपी का जो रेशो है वो किसके साथ? एसपी के साथ। 15% का लॉस क्या बोल रहा है? 100 रुपये में खरीदा था, 85 रुपये में बिका। आई बात समझ में? यहां पर 5100 रुपये में बेच रहा था। काटा पीटी जरूर करूंगा मैं, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85। यहां पर बिक रहा था 17x का, बट वास्तविकता में कितना? 5,100 का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी। और मैं सीपी ज्ञात करूंगा, इस 300 को 20 से गुना करूंगा। मैं 300 को 20 से गुना करूंगा तो अल्टीमेटली जो मेरा सीपी है वो कितना आएगा? 6,000। लेकिन क्वेश्चन आगे और है, उन्होंने हमसे पूछा कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, ये लाभ हमें 20% लाभ पर, 20% लाभ पर का मतलब समझ रहे हो आप सभी? या तो 6,000 का डायरेक्ट 120% निकाल दो, या 6,000 का 20% निकाल के उसमें लाभ जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालूंगा, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो 6,000 का 120%, मेरा आंसर कितना आएगा? 7,200 रुपये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, बहुत ही आसान और बढ़िया भी हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये लीजिए सर, मिटा दिया इसको मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं आप सभी को, अगर स्टैंडर्ड डिजिट है तो बिल्कुल आसान मेथड से करवाऊंगा, कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि का मतलब है उसकी कीमत कितनी रह चुकी है? 80। और देखिएगा आगे क्या पूछा है, 120% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने से गुणा करोगे? 120 से करोगे। ना 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 ना, गलत काम नहीं करने भाई साहब। 120 से कैसे गुना कर दोगे? 120 से तो तब गुना करते अगर हमसे बोलता 20% लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, लेकिन इन्होंने बोला हम सभी को 120% का लाभ प्राप्त करना है, 120 का। समझ आया आप सभी को?
100 120, तो यानी कि किससे गुना करोगे, 220 से गुना करोगे। ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, विक्रय मूल्य ही आएगा। लेकिन इस दफ़ा 120% लाभ पर जब उसे बेचेंगे तब 2200 रुपये आएगा। ठीक है, अब कईयों ने घोषित पारी कर दी होगी, गलत है, ये 1200 आएगा। ठीक है, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने आप सभी को, बिल्कुल ज़िंदगी ऐसे अजीब सी हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, ये मैंने समझाया आप सभी को। हम सभी से बोलता कि 170% का लाभ प्राप्त करना है, 170% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने से गुणा करोगे, 270 से गुणा करोगे। अरे हाँ के ना, 270 से गुना करोगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं सर। चलिए जी, 8 नंबर हुआ। अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर भी बहुत ही सिंपल है। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है जी, सेम चीज़ें हैं, लेकिन इस बार हमसे क्या पूछा गया कि 1950 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, सीपी निकालेंगे। उस सीपी को मद्देनजर रखते हुए हम 1950 रुपये विक्रय मूल्य डिसाइड करते हुए, क्योंकि कहा गया है लाभ की गणना कर देंगे हम सभी। ठीक है, तो 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो सीपी तो सिंपल निकाल लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिजिट है। 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि ये बराबर किसके है, 80 के इंटू कितना, 100 आएगा, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सीपी। 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 5 100। ये 4 कितनी बार घटेगा, 300 बार, और 300 इंटू 5 कितना आएगा, 1500। तो ये मेरा सीपी है। और हम सभी से पूछा गया कि 1950 रुपये में बेचने पर 1500 रुपये में खरीदा, 1950 रुपये में बेचा। सॉरी, ये 0 से 0 भी आप ऐसे भी डील कर सकते हो। फिलहाल आप लिख सकते हो कि 450 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए का, क्योंकि खरीदी 1500 में थी, बेच दी 1950 रुपये में, 450 रुपये का लाभ हो या हानि, कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। सीपी 1500 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से 20 काट दी और मेरा आंसर कितना आ गया, 30% मेरा क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। 30% मेरा क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, आरामदारी से। चलिए जी, एक और बताता हूं आप सभी को कि 1000, सेम क्वेश्चन है, 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1950 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इनटू कितने प्रतिशत, या तो 100 + x कर लो या डायरेक्ट क्या लगा लो, कितने प्रतिशत का लाभ होगा जब इसे कितने रुपए में बेचा जाता है 1950 में, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, डील करेंगे। तो x प्रतिशत आने वाला है 1950 इंटू में, ये हो जाएगा 80/1200, तो 0 से 0। ठीक है, सही काट पीट रहा हूँ ना मैं, ओके। तो ये 0 से ये 0, ये 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 4 12, ये 3 बार इससे घटेगा, ये जाएगा 6 और ये जाएगा 65 इंटू 2 कितना आएगा, 130 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 130% विक्रय मूल्य को हमने x माना था। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, इस 130% में से 100% घटा देंगे, क्योंकि एसपी में से क्या घटाएंगे, सीपी। तो अल्टीमेटली 30% मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 80 आएगा, घटाना 100 में से ही है, 80 में से 100 जाएगा माइनस का 20, और माइनस का किसको इंडिकेट करेगा, लॉस को। किसको इंडिकेट करेगा, लॉस को। तब क्या आ जानी थी, हानि आ जानी थी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप सभी। चलिए मिटा देते हैं इसको, अब बढ़ते हैं हम आगे। 9 नंबर भी मैंने कंप्लीट करवाया। ठीक है, 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, आप करिए, 10 नंबर क्वेश्चन है जो। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। वही बातें, 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 2400 रुपये में बेचने से 40% की हानि बराबर किसके है, 60 के। ठीक है, तो 3000 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो या तो क्या करो, सीपी ज्ञात कर लो, सीपी ज्ञात कर लिया, इंटू 100 करके, 0 से 0, ये 6 कितनी बार जाएगा, 40 बार, यानी कि जो 4000 रुपये है
वो सीपी आएगा। और हम सभी से पूछा गया यदि 3000 रुपये में बेचता तो आप रेशो मेंटेन कर सकते हो 3 0 से 3 0। तो 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो लॉस कितने का झेल लिया? 1 रुपये का। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आने वाला है? 25% की क्या आने वाली है? हानि आने वाली है। 25% की क्या हानि? इसे मैं देता हूं मिटा। ठीक है, अब देखिए, अब आप कई विद्यार्थीगण सोच रहे हैं ये चल क्या रहा है भाई साहब, हर बार ऐसे कर रहे हैं। आप सिंपल वे में करेंगे, 2400 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% का लॉस हो रहा है, सीपी को एसपी से डील करना है। 40% का जो लॉस है वो क्या बता रहा है? अगर 100 रुपये में खरीदी तो कितने में बेच दी? 60 में। 20 पंजे 100 और 20 × 3 60 आया। ठीक है, खरीदा 5 में, बेचा 3 में, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में 2400 रुपये में बेचा था, यहाँ पर 3x में बेचा, बट वास्तविकता में 2400 रुपये में। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 800। तो इसको भी 800 से गुणा करेंगे तो 4000 रुपये मेरा क्या आएगा? सीपी आएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि अगर 3000 रुपये में बेचते, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 3000 रुपये होता, 4000 में खरीदा, 3000 रुपये में बेचा, 0 से 0 काट सकते हो, तो जो लॉस है वो कितना हुआ? 1000 रुपये का। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 4000, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 3 0 से 3 0, मेरा आंसर कितना आ गया? 25% की क्या आई है? हानि आई है। 25% की क्या आई है? हानि आई है। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, ये 17 हैं। ठीक है, कल हम आगे बढ़ जाएंगे। सेशन 50 से 55 मिनट के रहेंगे अब से। ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ पाओगे, अगर 20-20 मिनट में कुछ भी नहीं होता, एक आध क्वेश्चन ही हो पाता है। ठीक है, अच्छे से नहीं, बात नहीं बन पाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन बहुत अच्छे से, बड़ी शिद्दत से पढ़ाया गया है। फिर भी कोई कमी पेशी लगे आप ज़रूर बताया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। लाइक ज़रूर किया करो यार अगर पसंद आ रहा है सिस्टम तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को आप सभी। ओके सर, बाय।